हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एमसीक्यूज का पार्ट 1। चलिए बच्चों, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है, 21 के बराबर है, तो वह संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 42, ऑप्शन नंबर सी 63, ऑप्शन नंबर डी 84। तो बच्चों, हमें कोई एक संख्या है जिसका 1/3 भाग कितना है, 21। तो हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, x है। अब इसका 1/3 भाग यानी कि डिवाइड बाय 3, ये किसके बराबर है? इस संख्या के 1/3 भाग 21 के बराबर है। तो x क्या होगा? अब ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसके साथ 3 की 21 से मल्टीप्लाई होगी, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 63। तो वो संख्या क्या होगी? 63 होगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। ऑप्शन नंबर ए 2,0, ऑप्शन नंबर बी 0,2, ऑप्शन नंबर सी 3,0 एंड ऑप्शन नंबर डी 0,3। तो बच्चों, इसमें दो समीकरण हमारे पास दी गई हैं। पहली समीकरण ये है और दूसरी ये है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y का मान तो खैर दे ही रखा है, 0 है, x का मान निकालना है। तो देखो, इसी वाली इक्वेशन में हम y = 0 रख देंगे। तो ये क्या है? 3x + 2, y की जगह हमें क्या रखना है? 0 = 6। तो 3x + 2 × 0, 0 = 6। तो 3x कितना आ गया हमारे पास? 3x = 6 आ गया। तो 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण निकाय x/a = y/b, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और ax + by = a² + b² में y का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए y = a, ऑप्शन नंबर बी y = ab, ऑप्शन नंबर सी y = b एंड ऑप्शन नंबर डी y = b/a। तो इसको बच्चों देखिए, ये दो इक्वेशंस दे रखी है हमारे पास। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। पहली वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो, पहली इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? x/a = y/b। तो इस a को हम ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे। तो x = क्या हो जाएगा? ay/b। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो हम इस इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास? ax + by = a² + b²। तो x की जगह हमें ये रखना है। तो a × ay/b + by = a² + b²। मल्टीप्लाई करेंगे इसको और यहाँ पे हम क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे पहले। तो एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे? b। ये क्या हो जाएगा? a² × y। तो b 1 सा b, तो यहाँ ऊपर ये मल्टीप्लाई होके ही आ जाएगा a² y प्लस यहाँ 1 है तो 1 × b, तो इसकी b से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? b² y = a² + b²। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे? हम y कॉमन लेंगे। y हमने कॉमन लिया, क्या आ गया? ये a² + b²। अब ये b उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, b × a² + b²। अब इस a² + b² से ये a² + b² कट गया और हमारे पास क्या बचा? y = b। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल है।
ऑप्शन नंबर ए x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर बी x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर सी x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू -3 एंड ऑप्शन नंबर डी x इज इक्वल टू -7 y इज इक्वल टू -3। तो बच्चों देखो ध्यान देना है, हमें पहले दो समीकरण दे रखी है, इनका हमें हल करना है। हम इसको नॉर्मल तरीके से भी हल कर सकते हैं जैसे कि हमारे एकेडमिक में है, लेकिन यहाँ पे हम इसको जल्दी ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेशन में देखिए क्या है, केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। x प्लस वाई है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है x माइनस वाई। प्लस में कौन सा है x और माइनस में कौन सा आ रहा है y वाला। तो जब भी हमें इसमें प्लस वाला निकालना होगा उसमें हम क्या करेंगे, इधर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। x की वैल्यू होगी 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, और y जो कि एक माइनस में आ रहा है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को। 10 माइनस 4 अपॉन में 2, तो 10 माइनस 4 क्या होता है 6 अपॉन में 2, तो 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरणों 2x प्लस ay इज इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है a इज ऑप्शन नंबर ए -3/10, ऑप्शन नंबर बी 3/10, ऑप्शन नंबर सी -10/3 एंड ऑप्शन नंबर डी 10/3। तो हमसे ये बताया गया है इन दो समीकरणों का कोई भी हल नहीं है, यानी कि ये दोनों जो समीकरण हैं ये पैरेलल लाइंस की इक्वेशन है। पैरेलल लाइंस की इक्वेशन होने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1 अपॉन a2 निकाल लेंगे। a क्या है हमारे पास a1 2 और a2 3, तो a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 3, b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा a अपॉन -5 और c1 अपॉन c2 क्या आएगा 1 अपॉन 7, ठीक है। अब क्या दिया गया है, कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रखेंगे, ये कंडीशन लगाएंगे तो 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू a अपॉन -5। अब ये -5 उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू -5 अपॉन 3 इज इक्वल टू a, तो ये क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 5 सा 10 माइनस का 10 अपॉन में 3, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई -10 अपॉन में 3। अब बच्चों ये इक्वेशंस हमने सॉल्व कर लिए। अब आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन है, आपको दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। वो दो इक्वेशंस मैं आपको देती हूँ, दो इक्वेशंस हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है आपको। बच्चों x और y की वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर लें तो कमेंट बॉक्स में x और y की वैल्यू टाइप करें। थैंक यू।